रूस और यूक्रेन के बीच जंग को 3 साल से ज्यादा का समय हो चुका है, लेकिन अंत है कि होता नजर नहीं आ रहा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी जंग को खत्म करने की कोशिश में लगे हैं। इसी सिलसिले में व्लादिमीर पुतिन और वोलोदिमीर जेलेंस्की के साथ उनकी बातचीत जारी है। इस बीच डोनाल्ड ट्रंप के कीव के दूत ने सुझाव दिया कि यूक्रेन को दूसरे विश्व युद्ध के बाद बर्लिन की तरफ विभाजित किया जा सकता है, क्योंकि रूस सीज फायर को मानने में देरी कर रहा है। जनरल कीथ केलॉग ने सुझाव दिया कि देश को नियंत्रित क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है, जिसमें ब्रिटिश और फ्रांसीसी सैनिक पश्चिम की तरफ होंगे और मॉस्को की सेनाएं पूर्व की तरफ होंगी। जनरल कीथ केलॉग ने सुझाव दिया कि यूक्रेन की सेना और एक डिसआर्मेंट क्षेत्र होगा, लेकिन अमेरिका अपनी कोई ग्राउंड फोर्स नहीं देगा। जनरल ने टाइम्स अखबार को बताया कि आप इसे लगभग वैसे ही बना सकते हैं जैसा दूसरे विश्व युद्ध के बाद बर्लिन के साथ हुआ था, जब आपके पास एक रूसी क्षेत्र, एक फ्रांसीसी क्षेत्र और एक ब्रिटिश क्षेत्र था। हालांकि इस बयान को लेकर कीव की तरह से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी राष्ट्रपति के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच वार्ता से पहले पुतिन को एक चेतावनी जारी की। उन्होंने ट्रुथ सोशल प्लेटफॉर्म पर कहा कि रूस को आगे बढ़ना होगा। बहुत से लोग मर रहे हैं, हर हफ्ते हजारों, और एक भयानक और निरर्थक युद्ध में मारे जा रहे हैं। एक युद्ध जो कभी नहीं होना चाहिए था और नहीं होता अगर मैं राष्ट्रपति होता। वहीं वोलोदिमीर जेलेंस्की ने यूक्रेन के सैन्य सहयोगियों से वायु रक्षा पर ध्यान बढ़ाने को आग्रह किया और उनसे 10 पैट्रियोट सिस्टम की मांग की है। यूक्रेनी राष्ट्रपति ने बैठक में कहा कि रूसी हमलों से पता चलता है कि मॉस्को किसी हाल में शांति प्रस्ताव को लागू करने को तैयार नहीं है। जेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन अतिरिक्त वायु रक्षा प्रणाली खरीदने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि इसके लिए उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के साथ चर्चा भी की है। युद्ध तभी समाप्त होते हैं जब आपराधिक युद्धों को भुलाया नहीं जाता और जब हमलावर पर दबाव होता है, लेकिन यह नहीं हो रहा। पिछले शुक्रवार को रूस की तरफ से पूर्ण बिना शर्त युद्ध विराम के अमेरिकी प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया। उन्हें कोई डर नहीं है और इसलिए ऐसी मिसाइलें हैं, इसलिए हर रात 100 लड़ाकू ड्रोन होते हैं, जिनमें अधिकांश शाहेड होते हैं जो हमला करते हैं। पुतिन को स्टेट टीवी पर सेंट पीटर्सबर्ग के प्रेसिडेंट लाइब्रेरी में वार्ता की शुरुआत में विटकॉफ का स्वागत करते हुए दिखाया गया और स्टेट न्यूज एजेंसियों ने बाद में कहा कि वार्ता 4 घंटे से अधिक समय तक चली। क्रेमलिन ने बैठक के बाद कहा कि बैठक का विषय यूक्रेनी समाधान का पहलू है। रूस की समाचार एजेंसी तास के अनुसार पुतिन के निवेश दूत किरिल दिमित्रिव ने, जिन्हें शहर के एक होटल में विटकॉफ के साथ जाते हुए न्यूज फुटेज में देखा गया, उन्होंने उस बातचीत को पूरी तरह से सार्थक बताया है।